हमें जो याद रखना है, जिसके बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे, इज व्हेन आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन टू प्रूव दैट समथिंग, प्रूव दैट कुछ तो दिया रहेगा। आपको क्या याद रखना है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके बेसिस पे आपको ये 3 फॉर्मूला मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, एंड सिंस ओमेगा क्यूब इज 1, दोनों तरफ मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा ओमेगा रेज टू 4 इक्वल्स टू ओमेगा। और दूसरा ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये 3 फॉर्मूला यूज करके आपको सारे सम्स सॉल्व करने हैं। अच्छा, कल मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, ये चेक करने के लिए किसी ने किया है, अल्फा को स्क्वायर करके देखा, बीटा आया क्या? यस सर आया। सर वो पहले ही किया है। सॉरी, नहीं सुना शरण? पहले ही किया था सर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 70। हाँ हाँ, वहाँ पे है ये, करेक्ट, बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किया, वेरी नाइस। ये पहले था। Good. तो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप लोगों से करवाऊंगा लाइव लेक्चर्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 1.4. द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ भी दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट सम दिया हुआ है 1.4 में हम लोग जा रहे हैं, इस ओमेगा रेज टू पावर, जस्ट अ सेकेंड ना, क्वेश्चन देखना पड़ रहा है मुझे। फॉर एग्जांपल ओमेगा रेज टू पावर दिया हुआ है 18, फर्स्ट सम omega raised to power 18. So as we have formula for omega cube is 1. So omega raised to power 18 को आप लिख सकते हो omega raised to 3 raised to power 6, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस करेक्ट। so omega cube की वैल्यू तो 1 है, so 1 raised to 6 it means 1. फिर एक सम है omega raised to power -30. अब देखो, अगर पावर निगेटिव है तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से उसको ऐसा लिख सकते हैं, यस है ना? वापस क्योंकि मेरे पास ओमेगा क्यूब का वैल्यू है, इसलिए कुछ भी देगा मैं उसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्यूब कन्वर्ट करूंगा। तो 30 को मैंने लिखा 3 raised to power 10, राइट? नाउ ओमेगा क्यूब इज 1, so 1 raised to power 10 it means 1 upon 1 is 1. 1. फिर ऐसा ही एक सम दिया हुआ है, सेम इसी टाइप का है, ओमेगा रेज टू पावर -105, पहले क्योंकि मैं पावर पॉजिटिव करूंगा 105, so 1 अपॉन ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 35. 35। yes, so again omega cube is 1 raised to power 35, 1 raised to power anything is 1, the answer is 1. हाँ जी, यस सर। तो ये सबसे इजी पार्ट था, फिर क्या है पता है, फिर क्या है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, मैं बार बार आऊंगा, सिर्फ ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है ये इन 3 फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये जो फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अब दिमाग लगाना है ना, हर एक सम में क्या करेगा पता है, इन तीनों में से कोई भी 2 साथ में होगा, तीनों में से कोई भी 2 साथ में होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वो जरूर साथ में होगा लेकिन आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इज टू प्रूव दैट if omega is a complex cube root of unity then show that first one, हमें प्रूव करना है 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये प्रूव करना है। मैं ले रहा हूँ LHS, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो, ये देख के समझ में आ रहा है, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। समझ में आ रहा है? अब देखो,
अब जरा इन दोनों को देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, नजरें एकदम शार्प होनी चाहिए आपकी। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर मैं -2 कॉमन लूं, -2 कॉमन। -2 कॉमन, तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज 1। कंफ्यूजन है या समझ रहा है? समझ रहे हैं। समझ रहे। सिंपल पॉइंट। हाँ, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, या इस एक्सरसाइज से जो भी सम आएगा वो इजीली सबको मिल जाता है। तो मैंने इन दोनों में से -2 कॉमन ले, तो मुझे मिला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है। तो अगर अब आप ध्यान दे रहे हो, सो व्हाट वी हैव नाउ, हेलो, यस मैंने सर। क्या बोला था, ध्यान दो। Yes, अपने पास ये जो फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मैंने कहा था कि इन तीनों में से आप देखोगे जब सम सॉल्व करोगे हमेशा दो टर्म कोई ना कोई साथ में होगा। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे दो टर्म कौन सा आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बराबर, यस Yes. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो अगर यहाँ आप देख रहे हो इस फॉर्मूले को, सिंस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इट मींस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 1. -1. -1, करेक्ट। Yes. मतलब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ -1, -2 इंटू -1 प्लस 1, सो 4 + 2 + 1 इज 7। यही तो आपका RHS था, यही तो आपको प्रूव करना था, देख लो। वो मेरा कहने का एक ही मकसद है यहाँ पे, इस टाइप के सम्स में आपको ना सिर्फ ये ध्यान देना है ना, जैसे यहाँ पे हमने ये पकड़ा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आया हुआ है, तो तीनों में से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 जो फॉर्मूला है, इसमें से कोई दो साथ में होगा। कोई दो का साथ में मतलब क्या, जैसे यहाँ पे क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा साथ में मिला, तो आंसर इज -1। कभी कभी मिल सकता है 1 + ओमेगा स्क्वायर, द आंसर विल बी -ओमेगा। कभी कभी मिल सकता है 1 + ओमेगा, द आंसर विल बी -ओमेगा स्क्वायर। लेकिन तीन में से कोई दो साथ में होंगे, ये आपको ढूंढना ही ये सम का सोल्यूशन है। अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक। यस Yes. Yes. मैं आगे जा रहा हूँ, मैं इस टाइप के 2-3 सम्स आपको सॉल्व करके दूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर अगर ओमेगा रेस टू 5 है तो ओमेगा रेस टू अगर बाय चांस 5 आया, लेट्स से, तो सोच के देखो, ओमेगा रेस टू 5 की वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर होगी। हाँ हेलो, हाँ 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 यस सर समझा ना? हाँ हाँ, क्योंकि ओमेगा रेस टू 5 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो आंसर विल बी ओमेगा स्क्वायर, यस ठीक। यस सर समझा। यस सर। Second sum is to prove that 1 + omega minus omega square raised to power 4 है, I think 4 है कि 8 है रे, किसी के सामने है क्या ये सब? 6 है। 6 है, पक्का ना? Yes. थैंक Yes, यू, sir. क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा क्लियरली। हाँ, सो वी हैव 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज्ड टू पावर 6 इक्वल्स टू 64, ये प्रूव करना है। तो मैं LHS लूंगा। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो, मैंने पहले बोला था हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला है, राइट। मैंने कहा इन तीनों में से कोई दो साथ में होगा, यहाँ पे भी कोई दो साथ में है, दिख रहा है किसी को? 1 + Plus omega. omega. 1 + ओमेगा ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट। तो 1 Yes. + ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, माइनस ओमेगा स्क्वायर। Minus omega square. माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से था, मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 6। क्योंकि माइनस का पावर जो है वो इवन नंबर है, तो प्लस हो जाएगा। Positive. यस, 2 का पावर 6 क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 64 ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12। हाँ, समझा? यस अब जो ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12 है उसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब रेज़्ड टू पावर 4। क्यूब का मतलब 1 रेज़्ड टू पावर 4 का मतलब 1
It means 64 is RHS. ठीक है, आया समझ में? Yes. Yes. कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कुछ भी आता है तो पूछ लिया करो प्लीज। हाँ, सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। कौन सा स्टेप नहीं समझा वैसा पूछ, एक्सप्लेन करो। बात ये बेवकूफी वाली बात होती है, समझ बात को। तुझे कहाँ कंफ्यूजन डर लग रहा है वो बता ना, मैं बताता हूँ ना। सर थर्ड स्टेप। अच्छे से तू ध्यान से पहले देख। हाँ, और फिर जहां प्रॉब्लम लगे ना, कभी भी देखो, डाउट्स पूछने का मतलब क्या मालूम है, उस सम को सॉल्व करना जरूरी नहीं है रे। जरूरी है कि उस तरह की चीजें बार बार आएंगी तो मुझे समझ में आना चाहिए, तो इसलिए वो चीज पूछना जरूरी होता है हमेशा। बात को समझो। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा को साइड किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग लिखा। इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन यहाँ से मुझे मिल गया। कहाँ से? जो फॉर्मूला था कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैंने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास पहले से था, दोनों ऐड हो जाएगा। माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 है, माइनस का पावर इवन नंबर है, प्लस 2 का पावर 6 64, ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 12। 12 को मैं 3⁴ लिख सकता हूँ। इसके बाद आंसर है। फिर भी कुछ डाउट है तो भी पूछ, ऐसा नहीं कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑनेस्टली पूछो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हुआ क्या? समझा क्या? यस सर। गुड। ओके, अभी सब लोग एक काम करेंगे। ये 3 सम है, मैंने आपके सामने लिख दिया है, आपको अब भी प्रूव करना है। आप लोग स्टार्ट करोगे सॉल्व करना अब भी। जैसे ही तीनों हो जाए मुझे बताओगे। आराम आराम से पढ़ना है, मुझे कोई घाई नहीं है, तुम लोग सॉल्व करते रहो। और जो बोलेगा सॉल्व कर लिया तीनों सम, वो मुझे वीडियो ऑन करके दिखाएगा। ठीक, समझा? Yes, sir. ओके, करो। कहाँ जा रहे हो?
सर फिफ्थ सम का क्वेश्चन क्या है? आदि का।
डन सर। डन सर। डन सर। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा चेक करने की कोशिश करूंगा। सबका मतलब जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, राइट? 2-3 लोग अभी तक बोल रहे हैं, बाकी लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है आराम से करो, जिनको नहीं आ रहा है पूछो। सिर्फ सबने हाँ हाँ बोल दिया तो आप हाँ मत करो प्लीज। Done, sir. डन वेरी सर। गुड। गुड। डन सर। सब मेजोरिटी को अब आ चुका है। डन सर। सर फोर्थ और फिफ्थ नहीं जम रहा है। सर नो प्रॉब्लम, बता दिया जाएगा। सर थर्ड सर बोलो। क्वेश्चन। फिफ्थ वन का जो वो 3+3, वो जो फर्स्ट आर LHS में जो फर्स्ट है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा, जो सेकंड वाला है वो हो गया सॉल्व। असं कसं ग? ध्यान दे, दिमाग लगा, कुछ ना कुछ जो मैंने हिंट दिया था वो चीज उसमें भी हो रहा है। जो मैंने हिंट दिया था वो फर्स्ट ब्रैकेट में भी हो रहा है, सिर्फ ध्यान दो। सर थर्ड क्वेश्चन नहीं जम रहा है। ठीक है, मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुको। सब बोल रहे हैं फर्स्ट हो गया, मैं जरा आंसर बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो।
In first one, LHS 1 plus omega is replaced by minus omega square, right? Yes. Yes. And 1 plus omega square is replaced by minus omega. Minus omega. ये minus omega, yes. So minus omega square का cube is minus omega raised to 6. Minus omega raised to 6. बराबर ना? Yes. 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 अच्छा, मैं स्पीड में धड़ाधड़ में स्पीड में कर रहा हूँ, जरा देखते रहना। जो लोग फंसे हैं प्लीज ध्यान देना। फर्स्ट वन LHS मैं बहुत स्पीड में निकालूंगा। This is minus omega square the cube minus ऐसा ही हुआ है। Yes. Yes. हेलो, Yes. Yes, sir. Yes. ये दूसरा सम देखो। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस और यहाँ पे एडजस्टमेंट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं साथ में लूंगा, Minus इसको 3 साथ में लिया, omega. माइनस 3 ओमेगा पीछे, द होल क्यूब। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 minus 1 Minus whole 1, cube. yes, whole Yes. cube. 1 प्लस ओमेगा Minus स्क्वायर इज W. माइनस ओमेगा, Minus omega. minus omega. so 2 minus 1 the cube minus Minus 4 Minus omega 4 the omega, the whole the cube. whole cube. Minus 1 1 64 omega 4 cube. 1 plus 64. 1 plus 1 65. 65. Yes. जिनको नहीं आया था प्लीज देख लो, जिनको नहीं आया था प्लीज देख लो, इसमें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है, जैसे मैंने कहा था आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैंने क्या कहा, ये जो अपना फॉर्मूला है, हमेशा इन तीनों में से कोई दो साथ में होंगे, वो आपको सिर्फ देख के ढूंढना इंपॉर्टेंट है, वो ढूंढ लिया तो आपका सम हो चुका है। तो इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर साथ में ऑलरेडी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर साथ में आएगा, -3 ओमेगा को साइड कर दो, मैंने वही किया है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन संभालना है। सर बोलो। सर वो मैंने थोड़ा अलग किया उसका, वो जो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर था ना, उसको हाँ। मैंने ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किया ब्रैकेट में और +1 दिया +1 और साइड whole कर cube दिया, दिया। ठीक है, हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ 0 + 1 1 क्यूब 1, हाँ गुड, ये भी आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है। बाय द वे आंसर किसने दिया? सर मयूरेश। गुड। किसी को भी फोर्थ में डाउट है या मैं आगे बढ़ूं? लास्ट वाला एक बार एक्सप्लेन कर दूं। No sir. जो मयूरेश ने दिमाग लगाया है वही दिमाग, सेम दिमाग लास्ट वाले में भी लग सकता है। Yes. यस सर, किया है वैसे ही। सर क्या है? देखो लास्ट सम जो अपना था कि 3 plus 3 omega. 3 + 3 ओमेगा 3 omega. 5 omega square. The whole 6.
पहला जो मयूरेश का अगर 5 दिमाग को लगा, स्प्लिट किया, 5 को हाँ। स्प्लिट किया। यस 3 omega square plus 2 omega ओमेगा स्क्वायर 6 को भी स्प्लिट कर दिए। सर 3 कॉमन आया, 3 कॉमन। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सर ऊपर प्लस 6 2 आएगा omega सर, 6 रेस्ट 6 रेस टू 2 कॉमन 2 common ओमेगा प्लस ओमेगा plus 4 3 into 0 0 3 into 0 2 ओमेगा स्क्वायर 2 into 0 0 2 omega square 2 ओमेगा स्क्वायर 4 omega square क्या करते हैं दीदी? क्या हुआ? 64 omega 64 into 1 minus 64 4 minus 64. 0 जिनको नहीं आया था प्लीज अच्छे से देख लो, फिर मैं आगे कुछ सम्स और बढ़ाऊंगा। किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, शांत मत बैठो। ओके नाउ 7th आप लोग खुद से करोगे। 8th देखो, इज टू प्रूव दैट ये सम है। To prove a minus b into a minus b omega into a minus b omega square equals to a cube minus b cube. LHS. कल ही हमने ये फॉर्मूला यूज किया था a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हुआ था, कोई बता सकता है वापस? a minus b into a square plus ab plus b square। करेक्ट। मतलब जरा सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, मुझे मालूम है इसका एक्सपांशन तो ये होता है, इसका मतलब आपको एलएचएस में ये टर्म चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही ये है। तो एलएचएस में जो भी दिया हो मुझे ये चाहिए। ये चाहिए के लिए देख लो, हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर चाहिए। हमारे पास a माइनस बी ऑलरेडी है, बाकी के टर्म नहीं है, लेकिन ये है। ये है तो इसको टच मत करो, इसको एज इट इज रहने दो, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
a into a square. A into minus b omega square is minus ab omega square. Minus b omega into a is minus ab omega. Minus minus plus b square omega cube. समझा मल्टीप्लीकेशन? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now in these two, minus ab is common. You will have omega square plus omega plus b square. Omega cube is 1. So a minus b, a square minus ab, omega square plus omega is minus 1. b square into 1 is b square. देखो आपका आंसर आ चुका है. माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था ना. ए क्यूब का माइनस बी क्यूब का यही तो फॉर्मूला है, वही मिल गया देखो. हाँ, Yes, sir. समझा या कंफ्यूजन है? जिसको भी कंफ्यूजन समझा, है बोल सर. लो. अच्छा, मैंने एक सम और करना था, मैंने 6th नहीं किया. 6th करना था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया. 6th करना है. सर हाँ, सर क्रिस्टीन ने मैसेज डाला है कि उसको सेकंड और थर्ड स्टेप नहीं समझे. ओके. तो बोल क्यों नहीं पा रहा जो भी है? मैं मैसेज देख ही नहीं रहा था. सेकंड और थर्ड स्टेप मींस व्हाट? सी, दिस इज आवर सेकंड स्टेप, राइट? इस स्टेप में मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. और नेक्स्ट स्टेप में मैंने दिखा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा में से माइनस ए बी कॉमन लिया. इन दोनों में से माइनस ए बी कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर. माइनस कॉमन ले चुके इसलिए प्लस ओमेगा. नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, विच इज -1. इसका वैल्यू -1, ये तो पता है ना? Yes. नहीं, जो लोग आंसर दे रहे हैं, जिस तरह से आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इसका मतलब फिर आप लोग अजीब सा कंफ्यूजन है. अरे नालायकों, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं बार बार. Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के वैल्यू -1 ही आएगा ना? Yes. वही तो यूज किया मैंने. तो ऐसे अनजान की तरह देख रहे हो, मतलब सरप्राइजिंग हो गया, क्या आ गया पता नहीं. मैंने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 लिया है. माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है, वही तो इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला पूछा था, विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब. क्रिस्टीन अभी समझा क्या? क्रिस्टीन समझा नहीं समझा फिर पूछो, और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो पूछो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो पूछो. देखो, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट और बहुत ही अजीब था, इसको बोर्ड ने ऑलरेडी इस साल छोटा कर दिया है. Yes, sir. कई सारे सर उसने क्वेश्चन मैसेज किया अभी. Yes. हाँ, वो देखा मैंने. तू कौन भाई जो उसका आंसर दे रहा है? हेलो, मुझसे बात कौन कर रहा है? वो तो नाम तो बताओ. तुम लोग ऐसा बिहेव करते हो ना जैसे मैं पता ही नहीं कर सकता हूँ. अजीब लोग हो. सबका हो गया इसको देख के लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Now I'll solve question number 6. 6 मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, पहले 6 ही करना था. 6th sum is to prove that a plus b omega plus c omega square c plus a omega plus b omega square equals to omega square. ये प्रूव करना है.
ये एक ट्रिकी सम है, ध्यान देना। इसको एक ट्रिक से हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रिक मैं अभी यूज करूंगा ये ऑनेस्टली बोलेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इतना दिमाग क्लिक शायद ना करें, करते करते प्रैक्टिस से आइडिया आता है। ध्यान से सुनो, ये आपका LHS है, मुझे आंसर में क्या चाहिए? ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? यस आंसर में चाहिए ओमेगा स्क्वायर। Yes. यस मैं ट्रिक क्या यूज कर रहा हूं पता है? मैं न्यूमरेटर को इस तरह से एडजस्ट करूंगा, न्यूमरेटर को इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि मुझे ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिल जाए, वही मेरा आंसर है। कुछ समझा मैंने क्या बोला? मैं न्यूमरेटर के साथ गेम खेलने वाला हूं और ऐसा गेम खेलूंगा कि मुझे इन तीनों में, अभी देखो इन तीनों में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है क्या? नहीं है। नहीं नो लेकिन मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं कि मुझे ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिले। मिले मैं क्या करूंगा? ये जो a है, a इज नथिंग बट a into 1 लिख सकता हूं कि नहीं? यस Yes. यस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, जो a into 1 था, 1 के जगह पे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब। यस यस Yes, yes. ओमेगा क्यूब इट मींस 1 प्लस b, जो b ओमेगा है, ओमेगा के जगह पे लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू 4। यस Yes, sir. ओमेगा रेज टू 4 इज नथिंग बट ओमेगा ना। यस मैं न्यूमरेटर में गेम खेल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में नहीं। अब जरा न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो। वी हैव ओमेगा क्यूब ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन। यस यस बच गया a ओमेगा प्लस बी b ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस c। प्लस सी अब ओमेगा न्यूमरेटर कैंसल इन कैंसिल दोनों को ध्यान से देखो, कैंसिल हो सेम है। जाएगा। कैंसल हो जाएगा आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वो चीज सम सॉल्व करते करते आइडियाज आएंगे कि ट्रिक यूज करना है। Sir, हाँ, sir, can you explain second step? I was disconnected. see what I have done is, since in RHS our requirement is omega square, Yes. so in numerator I have adjusted the values so that omega square will be common. Okay. So if you see the second step, first step is our sum a plus b omega plus c omega square, right? Yes. डिनोमीटर को देखो ही मत, छोड़ दो, वो उसको मैंने टच ही नहीं किया है। सो इन सेकेंड स्टेप व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन a as a into 1। Yes. लिख सकता हूँ a into 1 is a, करेक्ट। एंड इन थर्ड स्टेप व्हाट आई हैव डन इज कि 1 के जगह पे मैंने ओमेगा क्यूब लिखा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। हाँ. और ओमेगा के जगह पे मैंने Yes. ओमेगा रेज टू 4 लिखा। Okay. 1 के जगह पे ओमेगा क्यूब लिखा और ओमेगा के जगह पे ओमेगा रेज टू 4 लिखा, ये वैल्यू मुझे पता है। और बार बार हाँ. रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन चाहिए था। अब जरा थर्ड स्टेप को ध्यान से देखो, सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। Yes. और जैसे मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो जो भी न्यूमरेटर में टर्म है सेम टर्म डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हाँ. तो कैंसिल किया, आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। Thank you, sir. हाँ, और कोई कुछ? नहीं, ठीक है, Okay, sir. ओके गुड। टाइम भी हो गया है, होमवर्क नोट करो। Yes, sir. इन एक्सरसाइज 1.4 थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th और 9th, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th और 9th थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो ही सॉल्व होगा। 7th एंड 9th, ओके।
Yes, sir. And main sir. question number 3, main question number 3, ये सबको आना चाहिए। मेन क्वेश्चन नंबर 3 सबको आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में 7th और 9th और क्वेश्चन नंबर 3 का सारा सम्स। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सम्स है, 5 के 5 तो सॉल्व करना है आपको। Okay.